रोज़ का मामला ही, कोई आज का मामला थोड़ी है कोई कि महीने में कोई 20 डकैती होती है हमारे रोड के ऊपर। अभी पिछले महीने में 2 दफ़े डकैती हुई। अब तंग आ जाएगा आदमी, क्या करेगा। आज भी डकैती करी, उसने गुस्से में पकड़ लिया एक डाकू को, दोनों उसको गोलियां मारी हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कराची वाले अब थक चुके हैं कि वो डकैतों की फायरिंग से मरने वाले अपने बच्चों के जनाजे उठाते रहें। आज एक ऐसा ही वाक़या हमने देखा औरंगी टाउन में, जहां पर एक चारे की दुकान को लूटने के लिए 3 मुल्जिमान उसमें दाखिल हुए। औरंगी टाउन 1 नंबर की वो दुकान थी। क्या मतलब चारा बेचने वाला शख्स जो है वो कमाता होगा इतना। ऐसी कोई सोने की दुकान तो लेके बैठा नहीं था, और वो एक ऐसे इलाके में तो बैठा नहीं था कि जी तारिक रोड पे या बहादुराबाद पे उसकी दुकान है या डिफेंस में उसकी दुकान है। औरंगी टाउन 1 नंबर पे वो भी चारे की दुकान लेके जो है वो वैस नामी लड़का जो है वो चलाता था वो। नीचे उसकी जो है वो दुकान थी, ऊपर उसका घर था। इसी दौरान जो है वो 3 मोटरसाइकिल पर सवार जो है वो मुल्जिमान आए हैं और उन्होंने उसे लूटने की कोशिश की है। 15 दफा माजी में वो लुट चुका था, उसके दोस्त के अल्फाज हैं, और उसने कह दिया था अपने दोस्तों को कि अब डकैत आए तो मैं उनको पकड़ने की कोशिश करूंगा, और यही हुआ। उसने पकड़ने की कोशिश की और डकैतों ने गोली चला दी, जिससे वो जाम बहक हुआ। वो एक ही गोली उसके सीने में लगी, जो कि दिल से होती हुई जो है वो बाहर निकली है, और वो उसके बाद जिंदा नहीं रह सका। 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था वो। बहुत घर वाले जो है वो गमजदा थे अब्बासी शहीद अस्पताल में। उसके वालिद ने जो गुफ्तगू की है, पहले वो आपको सुनाता हूँ वहाँ पे। रोज़ का मामला ही, कोई आज का मामला थोड़ी है कोई कि महीने में कोई 20 डकैती होती है हमारे रोड के ऊपर। मैं खुद 3-4 दफ़े, पहले मैं दुकान में बैठता था, मैं खुद 3-4 दफ़े लूटा हूँ मैं, समझे ना। अभी पिछले महीने में 2 दफ़े डकैती हुई। अब तंग आ जाएगा आदमी, क्या करेगा। आज भी डकैती करी, उसने गुस्से में पकड़ लिया एक डाकू को, दोनों उसको गोलियां मारी हैं। तो कोई इंसानियत है। पुलिस उस पर आती जाती हफ्ते वाले दिन तो इतनी पुलिस आती है, वो 50-50 रुपए के लिए, ये तो कुत्ते के लिए हड्डी निकालने के लिए आता है ना कुत्ता, कबाड़ियों से लेने के 50-50 रुपए जमा करता है। क्या इनको तनख्वाह नहीं मिलती इन लोगों को यार। हम लोग रिस्क हलाल कमा रहे, तो हम कोई चीज़ बाहर रख देते तो उठाओ और फेंको करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई वारदात होती है, जाओ तो इतना तंग कर देते हैं कि बस समझ में नहीं आता, उल्टा खुद दबा के बैठ जाना पड़ता है। हमारी दुकान में जो ग्राहक खड़े होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं बदबा कि कोई आज नई की बात नहीं, कोई डेली की बात है। इस रोड के ऊपर होती है रोड की। ये भी नहीं कि चलो गली वालों को तो छोड़ ही नहीं रही है। वो 4-4, 6-6, अब तो यहाँ तक क्योंकि गली में 4-6 लड़के बैठे होते हैं तो 2-4 आदमी गुजरते भागते बेचारे, बोलो डाकू आ गए। अरे तो वो डाकू ना भी हो तो फिर भागते, इतना खौफ बैठा भाई। क्या कर रहा है इधर हमारा। मैनपुरी वालों के पीछे और गुटके वालों माँ वालों के पीछे तो ऐसा लगा हुआ है कि जैसा सारा पाकिस्तान उन्होंने गिरा दिया ये, समझे ना। अब क्या करा यार, हम इसके हलाल कमा रहे हैं, उसके लिए नहीं छोड़ रहे। हराम वालों के पीछे इन्होंने छूट दी भी है, करे तो क्या करे। या तो फिर हमें भी असला दे, तो हमें भी, हम निमट लेंगे खुद ही इन लोगों से। देखते हैं हम कितने बड़े डाकू हैं, ये कितने लूटने आते हैं। हमें भी असला शो कर दो, खुदा की कसम इनकी नस्लें ख़त्म कर दूंगा अगर असला दे दे हमारे को ये। जी, असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये शहरोज़ के जो है वो वालिद थे, जो कि औरंगी टाउन 1 नंबर में जो है वो जाम बहक हुआ डकैतों की फायरिंग से। इसमें इलाका मकीनों ने हिम्मत दिखाई, और इलाका मकीनों ने किया ये कि उन तीनों डकैतों को पकड़ लिया। उसके बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में लिया, लेकिन पहले तो 2 डकैत तो वहीं ऑन स्पॉट जो है वो मार दिए अवाम ने। एक जो है वो अस्पताल में जो है वो फिर जेर इलाज था, और फिर वहाँ पर भी वो दम तोड़ गया। तो 3 डकैत जो है वो एक तरह से ये आवाम की ही काविश थी। मतलब पुलिस की इसमें कोई जो है वो कामयाबी नहीं थी, आवाम ने ही पकड़े, और तीनों जो है वो मार दिए। फिर अवामी तशद्दुद से तीनों जो है वो हलाक हुए। एक की शनाख्त जो है वो उसमें से आई है, अमजद उसका नाम है। अमजद जो है वो साइट एरिया का रिहायशी है, और वो कोई 5 दफ़ा पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। आदि मुजरिम है। CIA सेंटर यानी कि SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो कहलाता है, उसमें भी वो साल 2022 में गिरफ्तार हुआ था। फिर अरफला थाने की हदूद में गिरफ्तार हो चुका है, पीराबाद थाने की हदूद में गिरफ्तार हो चुका है, मोमिनाबाद थाने की हदूद में गिरफ्तार हो चुका है वो। और माजी में वो डकैती के केसेस में भी बंद हुआ है, और मंशियात फरोशी के केसेस में भी बंद हुआ है। तो उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है वो साइड में स्क्रीन पे भी चल रहा है, और ये पुलिस की जानिब से जारी भी कर दिया गया है। अच्छा जी, एक दूसरा वाकया भी पेश आया। वो पेश आया था जी सरजानी में। सरजानी में एक जो है वो थल्ले को जो है वो लूटने के लिए मुल्जिमान पहुंचे हैं। वहां पर मौजूद शख्स के पास असला मौजूद था, अपना लाइसेंस याफ्ता असला था। उसने फायरिंग की और उन दोनों डकैतों को वहां पर मार दिया। उनकी शनाख्त जो है वो ताहाल नहीं आ सकी है। जो औरंगी टाउन में डकैत मरे, उनमें से भी एक की शनाख्त नादरा के रिकॉर्ड में नहीं आ रही है। अब या तो उसकी उम्र 18 साल से कम है, या फिर वो कोई अफगानी बाशिंदा है।
تو ابھی ایک کا تو اس کا بھی کلیئر نہیں ہے اورنگی ٹاؤن والے کا. ایک کی شناخت آئی ہے امجد کے نام سے اور ایک کی شناخت جو ہے وہ ابھی میچ نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن عمر سے ایسا لگتا ہے کہ اس کی لاش دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شناخت ہو جائے گی، کہ اس کا NIC ہوگا اگر وہ پاکستانی ہے تو یہ جناب بڑے افسوسناک واقعات رونما ہوئے. ویسے تو میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا ضرور ہوں کہ جی ڈکیتی مزاحمت نہ کریں، اپنا موبائل فون اپنی قیمتی اشیاء دے دیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ بعد میں گھر والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں، جیسے کہ شہروز کی دفعہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ گھر والے بیچارے بہت پریشان تھے، بہت رو رہے تھے اس کی موت پر. تو یہ مناظر بتانا بھی مشکل ہوتا ہے، جو حالات وہاں پہ ہوتے ہیں اس وقت، جو گھر والوں پر گزر رہی ہوتی ہے، وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ بہت پریشان تھا اس لحاظ سے کہ 15 دفعہ ماضی میں اس کے دوست بتاتے ہیں کہ جی اس کی دکان کو لوٹا جا چکا تھا. اس کے والد صاحب اسلم صاحب نے جو گفتگو کی ہے تو انہوں نے کھل کے بڑی بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جب ماضی میں دکان میں چلایا کرتا تھا تو مجھے بھی 4 دفعہ یہاں پر لوٹا گیا ہے. اور پھر اس کے کچھ علاقے کے دوست وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر تو وارداتیں اتنی عام ہو گئی ہیں اورنگی ٹاؤن میں اور اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے. پولیس صرف جو ہے وہ چکر لگاتی ہے، دیکھتی ہے کہ جی کسی کا گھر بن رہا ہے تو وہاں سے پیسے لے لیتی ہے، اور اگر کوئی منشیات کا اڈا چل رہا ہے تو وہاں سے پیسے لے لیتی ہے. مطلب علاقہ مکین یہ کہہ رہے تھے ہمیں وہاں پر عباسی شہر اسپتال میں جو ہماری ملاقات ہوئی. تو لوگ بڑے جو ہے وہ غمزدہ تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پولیس پر بڑا غصہ تھے کہ کیوں جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں کی جا رہی ہے ایسے عناصر کے خلاف، کہ وارداتیں اورنگی ٹاؤن میں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر ہم بات کریں ایک دن پہلے کی تو اورنگی ٹاؤن میں ہی جو ہے وہ ایک اور شہری بھی قتل ہوا تھا، ڈکیتی مزاحمت پہ ہی، راہیل جو ہے وہ اس کا نام تھا، تو وہ بھی قتل ہوا تھا. تو یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. صرف اورنگی ٹاؤن میں نہیں، پورے شہر کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو اس سال 129 افراد اب تک ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیے جا چکے ہیں. اور یہ ایک بڑی فگر ہے. اور گزشتہ سال 108 ہوئے تھے اور وہ پورے سال میں ہوئے تھے. ابھی تو دسمبر کے کتنے دن باقی ہیں اور ابھی سے یہ فگر جو ہے وہ 129 پہ پہنچ چکا ہے. تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹے گا، ماضی کے کئی سالوں کا جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. مطلب اتنے زیادہ ڈکیت جو ہے وہ بے خوفی سے واردات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شہری مزاحمت کرتا ہے تو وہ گولی چلا دیتے ہیں. تو بھائی اپنے پیاروں کو بھی مشورہ دیں کہ مزاحمت نہ کریں. اللہ حافظ.